Hello students, today we are going to study about classification of sports injuries. So sports या परफॉर्मेंस में हमेशा आपकी बॉडी के टिश्यूज़ की डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इंजरीज. So injuries are classified into various categories like direct injury, indirect injury or you can say overuse injury. देखो डायरेक्ट इंजरी क्या होती है. डायरेक्ट इंजरी होती है जब हम किसी चीज़ से कोलाइड करें, हमारी कहीं से हम टकरा जाएं, तो दैट कॉल्स डायरेक्ट इंजरी. जैसे ब्रूसिस हो गए, जॉइंट्स हो गए, लिगामेंट डैमेज हो गया, डिसलोकेशन हो गया या बोन के फ्रैक्चर्स हो गए. ऑल दीज आर योर डायरेक्ट इंजरीज. इनडायरेक्ट इंजरी की बात करें तो इनडायरेक्ट इंजरी यूजुअली इन्वॉल्व एथलीट डैमेजिंग द सॉफ्ट टिश्यू सच एज लिगामेंट, टेंडन्स और मसल्स ऑफ द बॉडी through internal or external force is called indirect injury. Another one is overuse injury. अगर हम कई बार कोई पर्टिकुलर टिश्यू को बॉडी का रेपिटेटिवली यूज़ कर रहे हैं विदाउट पेइंग द अटेंशन दैट उसको ओवर स्ट्रेस हो रहा है और इनकरेक्ट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो डैट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ जॉइंट्स, रप्चर ऑफ टिश्यू. This is known as overuse injury. Secondly, injury can also be divided on the basis of the body tissue damage. That is soft tissue injury or hard tissue injury. Soft tissue injury is the damage of muscles, ligaments and tendons throughout the body. इसमें 5 तरह के इंजरीज होती हैं, जैसे contusion, sprain, strain, abrasion and laceration. Second one we are having hard tissue injury. हार्ड टिश्यू इंजरी में होता है जहाँ पे आपके बोन्स फ्रैक्चर हो जाए, आपके जॉइंट इंजरी हो जाए. तो बोन फ्रैक्चर और जॉइंट इंजरी ये दोनों आपके हार्ड टिश्यू इंजरी के अंदर आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन डिटेल. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्यूशन की. व्हाट इज़ कॉन्ट्यूशन? Contusion is the crushing of soft tissue by a violent external force without breaking the continuity of skin. स्किन पर कोई चोट नहीं होती और अंदर का टिश्यू जो होता है वो डैमेज हो जाता है. दैट इज नोन एज contusions. Athletes in all contact sports have many chances to get muscle contusion. Most contusions are minor and heal quickly. तो मैक्सिमम जो contusions होती है वो जल्दी ठीक हो जाती हैं. कई बार होता है कि contusions जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है. Contusion occur direct blow and repetitively blow from the blunt object strike some part of the body crushing underlying tissue. तो कोई भी blunt object, बहुत तीखा ऑब्जेक्ट होगा तो स्किन ही कट जाएगी, लेकिन ब्लंट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, स्किन नहीं कटेगी. अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जो अंडरलाइंग टिश्यू है, जो आपके स्किन के, आपके एपिडर्मिस के नीचे का टिश्यू है, वो डैमेज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू इंजरी. तो इस तरह की चोट को हम कॉन्ट्यूशन बोलते हैं. इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको स्वेलिंग नज़र आएगी, पेन होगी और जॉइंट में मोशन ज़्यादा नहीं होगा. ब्लू कलर के आपको टोन ब्लड वेसल्स आपको नज़र आएंगे. सो इसको मैनेज कैसे करें? आइस अप्लाई करें. अप्लाई कोल्ड कंप्रेस फॉर फ्यू आवर्स. ठंडी चीज़ों से सेकें. इन केस ऑफ स्वेलिंग एट द प्लेस ऑफ कॉन्ट्यूशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन. अगर आपको लगता है कि ज़्यादा स्वेलिंग है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी ले सकते हैं एंड 2 दिन के बाद इसमें मसाज करके भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो. अनदर वन इज स्प्रेन. स्प्रेन क्या होता है? कई बार आपकी बॉडी का लिगामेंट एक्सेस ऑफ स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, ज़्यादा खिंच जाए, उसकी वजह से आपको हो जाता है स्प्रेन. फॉर एग्जाम्पल, लिगामेंट ऑफ नी कनेक्ट टू द थाई बोन एंड श्रिंक बोन एनेबलिंग पीपल टू वॉक और रन. द एरियाज ऑफ आवर बॉडी डेट आर मोस्ट वाल्नेबल टू स्प्रे आर एंकल्स. एंकल्स में सबसे ज़्यादा स्प्रेन्स आते हैं, जैसे आपको मोच लग हो जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्प्रेन. इसके सिम्टम्स क्या हैं? सीवियर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन. स्प्रेन भी 3 तरह के होते हैं. माइल्ड स्प्रेन होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर स्प्रेन होता है. तो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा टिश्यू इसका टोन आउट हुआ है. तो जितना टिश्यू टोन आउट है उसी अकॉर्डिंग है माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर भी होता है. मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन. आप स्प्रेन को कैसे मैनेज कर सकते हो? स्प्रेन को मैनेज करने के लिए एक जैसे एक हिंट दे रखा आपको, प्राइस मीन्स कि पहले प्रोटेक्शन. जहाँ भी आपको लगता है कि आपको स्प्रेन हुआ है, आप स्प्लिंट लगा सकते हो, मीन्स को कवर कर सकते हो गर्म पट्टी के साथ. यू हैव टू रेस्ट. आपको रेस्ट करना है मैक्सिमम. आइस अप्लाई करनी है और स्वोलन एरिया को कंप्रेस करना है ताकि स्वेलिंग कम हो. नेक्स्ट इज एलिवेटिंग. एलिवेटिंग मीन्स कि आपको थोड़ा सा उस
पार्ट को, जैसे आपके पैर में अगर मोच आ गई है तो पैर को थोड़ा हाइट पे रखना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ जाके ज़्यादा ब्लॉक ना हो जाए और आपके ज़्यादा चोट में स्वेलिंग ना हो। तो दिस इज़ स्प्रेन। Another one is strain. Strain is an injury to a muscle or a tendons or fibrous cord of tissue that attach sprain. It may be a simple stretch of tendon or may be a partial or complete tear. तो कई बार जब आपका मसल्स या आपके टेंडन्स टीयर ऑफ हो जाए तो डैट लीड्स टू स्प्रेन। सो लाइक जिम्नास्टिक करते हैं या टेनिस या रोइंग, इन सारी स्पोर्ट्स में स्ट्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम क्या हैं? आपके पेन होगा मसल में, आपकी मसल वीक फील करेगी, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, क्रैम्प्स होगा। स्टेन्स 3 तरह के होते हैं, अगेन माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये तीनों तरह के हो सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट, आप फर्दर टिश्यू को डैमेज होने से रोक सकते हो, स्वेलिंग को मिनिमाइज करना चाहिए, पेन को ईज करने के लिए आप मेडिसिन ले सकते हो। रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, reduce the time needed for rehabilitation. The aim achieved through the application is a price procedure. तो जो भी आपका प्राइस प्रोसीजर है, आप जो लाइक प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेक्शन और एलिवेशन, ये फॉलो करके आप इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। The last topic is abrasion. Abrasion is the injury of skin which is scraped or rubbed by a friction. कई बार होता है कि आप चोट गिर जाते हो, चोट लगती है और चोट लगने की वजह से क्या होता है, आपकी ऊपर वाली स्किन छील जाती है। दैट इज़ नोन एज एब्रेशन। इट इज़ नॉर्मली अ माइनर इंजरी। होता तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये इंजरी कई बार ज़्यादा खतरनाक बन सकती है अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इसके ऊपर अटैच कर जाए। ठीक है, तो होता क्या है, जो आपकी ऊपर वाली डर्मिस है, आपकी एपिडर्मिस जो है वो डैमेज हो जाती है। तो वैसे आपकी एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, लेकिन जब ये एपिडर्मिस ही टोर्न आउट होगी तो क्या होगा, ज़्यादा बैक्टीरिया या ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। तो इस तरह की चोट और ज़्यादा बढ़ सकती है ड्यू टू इन्फेक्शंस एंड ऑल। सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेन होगी, नर्व एंडिंग एक्सप्लोज होगी, थोड़ा बहुत ब्लड लॉस हो भी सकता है और हो सकता है ना भी हो। मैनेज कैसे करें? अवॉइड फर्दर फ्रिक्शन, दोबारा उस चोट पर चोट ना लगने दें, उस पार्ट को एंटीसेप्टिक क्रीम से वॉश करें। अफेक्टेड पार्ट को कवर रखना है कॉटन से या बैंडेड से। एंटी टेटनस इंजेक्शंस लगवा सकते हो। बार बार ड्रेसिंग करवाओ इसकी, ताकि ये चोट जो है जल्दी ठीक हो जाए। एंड द लास्ट वन इज लेसिरेशन. लेसिरेशन इज द इंजरी दैट रिजल्ट इन द इरेगुलर ब्रेक ऑफ स्किन, मोर कॉमनली रेफर टू एज कट बट डिफाइंड एज अ टोन और रैग्ड वूंड. तो जब आपकी रेगुलर स्किन कट ना हो, इरेगुलर तरीके से कट हो, तो डैट इज नोन एज रैग्ड वूंड. द predominant symptoms of laceration are mild to the serious breaking of epidermis. तो एपिडर्मिस इसमें ब्रेक हो सकती है। इसमें क्या है कि ब्लीडिंग हो जाती है सीवियर लेवल तक, डिपेंड करता है कि कितना गहरा कट लगा है। दैट इज़ योर दैट डिपेंड्स अपॉन सीवियर टू माइल्ड. सो पेन भी इसमें सीवियर से लेके माइल्ड तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि चोट किस तरह की है। अब इसको मैनेज कैसे करें? स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लीस्ट बाय कंप्रेसिंग. तो अगर जहाँ भी चोट लगी है उसको आप दबा कर उसकी चोट को बंद कर सकते हो. क्लीन द सरफेस इफेक्टेड पार्ट यूजिंग वाटर एंड सोप. तो जो भी इफेक्टेड पार्ट है उस पर वाटर और सोप अप्लाई करो. बार बार ड्रेसिंग करो, आइस करो, अप्लाई करो ताकि ब्लीडिंग कम हो. ठीक है, पेन किलर्स भी ले सकते हो और स्टिचेस लगवा सकते हो ताकि इंजरी और ज़्यादा गहरी ना हो जाए. अनदर वन इज़ इंसिशन. इंसिशन होता है कि फिर किसी तीखी चीज़ से कट लग जाना. ठीक है, लाइक ब्रोकन ग्लास से या एनीथिंग जो उसका शार्प एज है, आपके ऊपर की स्किन को कट कर दे, अंदर से भी टिश्यू को डैमेज कर दे और स्किन स्प्लिट हो जाए. ठीक है, स्किन काफ़ी स्प्लिट हो जाए तो डैट इज़ नोन एज इंसिशन. इंसिशन को मैनेज कैसे करें? अगर इंजरी बहुत ज़्यादा डीप नहीं है तो ब्लड बाहर आने दें, उसके बाद क्या करें, उसको कवर कर लें, उसको क्लीन करके उसको कवर कर लें, मेडिसिन अप्लाई करते रहें और बार बार ड्रेसिंग करवाएं. सो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं होगी तो हो सकता है कि फर्दर बीमारी, फर्दर इन्फेक्शंस हो जाएं. सो कंट्रोल ब्लीडिंग विद रेस्ट, प्रेशर एंड एलिवेशन. तो ब्लीडिंग को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए. एसेस द सेवेरिटी ऑफ वूंड. तो हमेशा देखना चाहिए कि वूंड कितना ज़्यादा है. जितना ज़्यादा वूंड है उतना ही आप इसको उतनी ही टेक केयर आपको करने की नीड पड़ेगी. तो ड्रेस द वूंड विद स्टेराइल पैड एंड बैंडेज. आप पैड लगा सकते हो, आप बैंडेज लगा सकते हो. इफ़ नेसेसरी रेफर टू द पर्सन फॉर द मेडिकल अटेंशन. अगर आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ज़्यादा चोट है, तो आप मेडिकल अटेंशन भी
ले सकते हो. So that's all with this topic. In the next topic we will study about heart tissue injury, or you can say bone injury. So I hope you are understanding the chapter well. Thank you.